Part 1 Emotional Brain Chapter 1 What are emotions for? ऑथर कहते हैं कि इमोशंस बहुत स्ट्रॉन्ग इंपल्स होते हैं जो हमें इमीडिएट एक्शन लेने के लिए उकसाते हैं। इमोशन वर्ड का जो रूट है वो है मोटेरे। इसका लैटिन वर्ब मीनिंग है टू मूव। आप कभी भी बच्चों को और एनिमल्स को नोटिस करो, जैसे ही वो कुछ फील करते हैं ना तो वो बिना ज्यादा सोचे उस पर एक्शन लेने लगते हैं। इमोशंस रैशनल नहीं होते, ये बहुत कॉमन बिलीफ है, मगर सच तो ये है कि इमोशंस के पीछे रैशनल रीजन भी होते हैं। हम इंपॉर्टेंट सिचुएशन में, सर्वाइवल सिचुएशन में या दूसरे इंपॉर्टेंट सिचुएशंस में रैशनली सोचकर टाइम वेस्ट करने के बजाय सीधा सर्वाइवल पर फोकस करते हैं। इसीलिए यूजुअली हमारे जो पैशनेट इमोशंस होते हैं वो कई बार हद से बाहर चले जाते हैं। देखो, इमोशंस कई हजारों सालों पहले से एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के टाइम से डेवलप हुए हैं हमारे दिमाग में, इसीलिए वो हमारी फंडामेंटल नीड्स के ऊपर बेस्ड होते हैं, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट है सरवाइव करना। और शुरुआत से ही इमोशंस इस तरह डिजाइन किए गए हैं हमारे दिमाग में कि वो हमारे दिमाग को उन कामों के बारे में सोचने से रोक सके जो सिर्फ इमोशंस के ऊपर छोड़ना सही है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो देखो, जो हमारे मोस्ट पावरफुल इमोशंस हैं वो चाहते हैं कि हम डेंजरस सिचुएशन अवॉइड करें ताकि हम सरवाइव कर सकें। बुरे से बुरे सिचुएशंस में कितना भी सफर करें, लॉस में जाएं, लेकिन उससे टूटने के बजाय फिर भी सरवाइव कर सकें, अपने गोल्स अचीव करें, फिर भले ही बीच में कितने भी ऑब्स्टेकल्स आएं, अपने लिए कोई पार्टनर, कोई मेट ढूंढे और उसके साथ बॉन्ड बनाएं जो अल्टीमेटली सर्वाइवल के लिए जरूरी है, बच्चे पैदा करने के लिए जरूरी है और अपनी फैमिली के लिए जिंदा रहें, उनकी सेफ्टी के लिए फाइट करें ताकि हमारे जीन्स आगे भी सरवाइव करते रहें। अब ये सारी सिचुएशंस ह्यूमन काइंड की पूरी हिस्ट्री में कंटिन्यूसली रिपीट हुई है और इन्हीं रिएक्शंस ने हमें उस टाइम पे सरवाइव करने में और अच्छे से जीने में हेल्प की है। इसलिए वो चीजें हमारे सिस्टम में काफी ज्यादा फर्मली अटैच्ड हो गई हैं और ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेस की तरह कन्वर्ट हो गई हैं, क्योंकि पहले के समय में हमारे मैक्सिमम रिएक्शंस लाइफ और डेथ के सवालों पर ही आते थे, क्योंकि वैसे रिएक्शंस हमें सरवाइव करने में मदद करते थे। अब ये चीज तो हमारे एंशिएंट एंसेस्टर्स के लिए काफी यूजफुल थी, बट आजकल इन दिस एरा काफी लोग लाइफ और डेथ के सिनेरियोस बहुत रेयरली फेस करते हैं, बट हमारे इमोशंस किसी भी चीज को वैसे ही परसीव कर लेते हैं कि जैसे वो कोई लाइफ एंड डेथ सिनेरियो हो। अब जैसे जैसे हम काफी सिविलाइज्ड हो गए हैं, सोसाइटी काफी हद तक डेवलप हो गई है, इवन हमारे इमोशनल रिएक्शंस को कंट्रोल में लाने के लिए काफी रूल्स इंप्लीमेंट हुए हैं। एग्जाम्पल, पहले आप डर के मारे या फिर सर्वाइवल के लिए किसी को भी मार सकते थे, बट अगर आप अब ऐसा करोगे तो आपको जेल हो जाएगी। देखो, ये कुछ हद तक सच है कि जब तक ह्यूमंस को उनके नेगेटिव रिजल्ट्स के बारे में अच्छे से मालूम नहीं पड़ता, तब तक वो अपने इमोशनल रिएक्शंस को कंट्रोल में नहीं रख सकते। और इमोशंस को फील करने में कोई बुराई नहीं है। प्रॉब्लम आती है जब इमोशंस हद से बाहर हो जाती हैं और जब हम अपने इमोशंस को प्रोडक्टिवली और सेफली एक्सप्रेस करने के बजाय गलत तरीके से और गलत लोगों पर निकालते हैं। द साइंस बिहाइंड इमोशंस। ह्यूमन ब्रेन का डेवलपमेंट, चाहे वो एवोल्यूशनरी हो या फिर कंसेप्शन से लेकर ओल्ड एज तक की हमारी बायोलॉजिकल डेवलपमेंट हो, हमारे इमोशनल माइंड और रैशनल माइंड के बीच हमेशा से एक हायरार्की रिफ्लेक्ट हुई है जो काफी इंटरेस्टिंग है। और ये जानने के लिए हमें ये समझना होगा कि ह्यूमंस का दिमाग बड़ा कैसे हुआ, हाउ द ब्रेन ग्रू। हम हमारे ब्रेन का प्रिमिटिव पार्ट, जिसे ब्रेनस्टेम कहते हैं, वो हम ऐसी स्पीशीज के साथ शेयर करते हैं जिसके पास एक ज्यादा सिंपल नर्वस सिस्टम होता है। ब्रेन का ये पार्ट यानी ब्रेनस्टेम हमारे सब बेसिक और नेसेसरी फंक्शंस को कंट्रोल करता है, लाइक ब्रीदिंग, ऑर्गन्स के द्वारा मेटाबॉलिज्म, प्रोग्राम्ड रिएक्शन, बॉडी मूवमेंट। जैसे गलती से आप कोई अगर गर्म चीज छू लेते हैं
फिर उससे एकदम अपना हाथ हटाते हैं, तो ये चीज आप अपनी ब्रेन स्टेम की वजह से ही कर पाते हैं। ब्रेन स्टेम से हमारे दिमाग का इमोशनल सेंटर भी जुड़ा होता है, जिसे लिम्बिक सिस्टम कहते हैं। नाउ लिम्बिक सिस्टम दो इंपॉर्टेंट स्किल को रिफाइन करता है। नंबर 1, कुछ भी सीखने की एबिलिटी को, और नंबर 2, चीजें याद रखने की एबिलिटी को। इन चीजों की डेवलपमेंट हमें कॉन्शियसली डिसीजन लेने के लिए अलाउ करती है, अपने एनवायरनमेंट के मुताबिक स्मार्टर चॉइस लेकर सर्वाइवल के लिए हेल्प करती है। इसके बाद इमोशनल सेंटर से जुड़ा होता है हमारा रैशनल माइंड, यानी हमारा नियोकॉर्टेक्स। नियोकॉर्टेक्स ही हमारी इमोशनल लाइफ को ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाने में ही कंट्रीब्यूट करता है। यही रीजन है जिसकी वजह से हमारे अंदर फीलिंग्स आती हैं, और नई फीलिंग्स की वजह से भी फीलिंग्स डेवलप होती हैं। ये डेवलपमेंट एक्सप्लेन करता है कि हमारे इमोशंस ज्यादा पावरफुल क्यों होते हैं और कैसे हमारी रैशनैलिटी को रिप्लेस कर देते हैं और रिप्लेस कर सकते हैं। हमारा इमोशनल ब्रेन रिस्पॉन्सेस के मामले में क्विक बट स्लॉपी है, इसीलिए फर्स्ट जो चीज आती है वो होती है फीलिंग्स। फिर दूसरी चीज जो दिमाग में आती है वो होते हैं थॉट्स। बट कुछ स्पेसिफिक इंस्टेंसेस में थॉट्स के बाद इमोशंस आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक कैब में बैठते हो और जनरली आपको पता होता है कि आपको कौन से रास्ते से जाना है। अब अगर अचानक से ड्राइवर दूसरे रास्ते चलने लगे तो आप उसे थोड़ा ऑब्जर्व करोगे, और ऑब्जर्व करने के बाद एक कंक्लूजन पर आओगे, शायद वो मेरे साथ धोखा कर रहा है या वो आपको लंबे रास्ते से ले जा रहा है। और फिर आप समझते ही उस पर भड़कते हो, उस पर चिल्लाते हो। ऐसे ही कुछ प्रोफेशनल डीलिंग्स की सिचुएशंस में पहले आपका दिमाग रैशनली सोचता है, फिर इमोशनली सोचता है। 2 माइंड्स इन 1। अब यहाँ ऑथर कहते हैं कि एसेंशियली हमारे पास 2 माइंड्स होते हैं। फर्स्ट थिंकिंग माइंड होता है और दूसरा फीलिंग माइंड। आर 2 माइंड्स, थिंकिंग और रैशनल माइंड। हमारा थिंकिंग माइंड एक रैशनल माइंड होता है, और हम मॉडर्न ह्यूमंस को इसके बारे में ज्यादा पता है। हम इसके बारे में थोड़े ज्यादा अवेयर हैं। जैसे हम अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं, अपनी चॉइसेस पर रिफ्लेक्ट कर सकते हैं और अपनी थिंकिंग के बारे में समझ सकते हैं। लेकिन जो हमारा इमोशनल ब्रेन है वो हमारे रैशनल ब्रेन से काफी ज्यादा पावरफुल होता है। वो काफी इम्पल्सिव और स्ट्रॉन्ग होता है, और कभी कभी तो काफी ज्यादा इरैशनल भी हो सकता है। और सच देखे ना तो हमारे इमोशनल माइंड को काफी हद तक नेग्लेक्ट किया गया है, और इवन कुछ टाइम पहले तक एक्सप्लोरेशन और रिसर्चेस में भी इग्नोर किया गया है। इसीलिए ही हमारे पास इमोशनल माइंड से रिलेटेड काफी कम जानकारी है। सो इसीलिए चलो अब इमोशनल माइंड की ना कुछ बातें देखते हैं कि वो कैसा होता है। फॉर एग्जाम्पल, इमोशनल माइंड। इमोशनल माइंड कुछ इस तरह का होता है। एसोसिएटिव मतलब वो सिंबॉलिक एलिमेंट्स के बेस पर हमारी मेमोरीज ट्रिगर करता है, ना कि लिटरल एलिमेंट्स के बेसिस पर। इसका मतलब वो रियलिटीज को ऑब्जेक्टिवली नहीं देख पाता, और उसके लिए बस एक ही चीज मैटर करती है। हमारा इमोशनल माइंड चीजों को कैसे देखता है, ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से ह्यूमंस आर्ट बनाते हैं और उसको अलग अलग तरीके से अप्रिशिएट करते हैं। कैटेगोरिकल। इमोशनल ब्रेन कैटेगोरिकल होता है, मतलब ये पूरी दुनिया को ब्लैक एंड व्हाइट मेंटालिटी के साथ देखता है। फॉर इंस्टेंस, कोई भी चीज या तो सही है या फिर गलत, उसके बीच का बहुत कम ही सोचता है और हमेशा परसेप्शन बायसेस से घिरा रहता है। ये माइंड सेल्फ कंफर्मिंग है, मतलब जो ये चीजें पहले से मानता है उन्हीं चीजों पर बिलीव करता है और बस उन्हीं फैक्ट्स और मेमोरीज को देखता है, याद करता है जो उसके एग्जिस्टिंग बिलीफ से मैच करते हो। और अगर कोई चीज पुराने बिलीफ के हिसाब से सही नहीं है तो वो उसको सीधा गलत मानता है और नेग्लेक्ट कर देता है, जबकि वो बात सही भी हो सकती है। एब्सोल्यूटिस्ट। रैशनल माइंड अपने ओपिनियंस चेंज करने के लिए ओपन माइंडेड रहता है, जबकि हमारा इमोशनल माइंड हर हालत में अपने करंट बिलीफ को सच मानता है और उसको हमेशा डिफेंड करेगा। फिर चाहे वो बिलीफ सच हो या ना हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बस अपने करंट बिलीफ्स में ही मानेगा। इंडिविजुअल। हर एक इंसान के हर एक इमोशंस के पीछे
एक थॉट पैटर्न होता है, रिएक्शन होता है, मेमोरीज होती हैं। जरूरी नहीं कि हर इंसान सेम बात को लेकर सैड होगा, और अगर ह्यूमंस सेम बात को लेकर सैड होते भी हैं तो वो उसको अलग अलग तरह से एक्सपीरियंस करेंगे। अगर दो इंसान हैं और दोनों ने अपने बचपन में बुरा समय देखा है तो भी वो डिफरेंट वेज में इमोशन एक्सपीरियंस करेंगे, जो उनके स्ट्रेसर्स पर डिपेंड करेगा।